सर इस्लामिक बैंकिंग और जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसमें मेन फ़र्क क्या है? एक को बुरा माना जाता है और एक को कहते हैं कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों का आवाम का इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको समझ में आएगा। कन्वेंशनल बैंकिंग में इंटरेस्ट जो होती है वो रिस्क फ्री होती है, यानी कि मैंने बैंक में पैसा रखवाया, मुझे इस पर मुनाफा मिलेगा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी मिलेगी। मैंने 10% पे 15% पे जो भी रेट चल रहा है मैंने रखवा दिया और मुझे कंफर्म है कि मुझे हर महीने पैसा मिलेगा मिलेगा इस पर प्रॉफिट। इस्लामिक बैंकिंग में थोड़ा सा फ़र्क यह आ जाता है कि अब जो उलमा ने उस पर रिसर्च करके उसको इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बना दिया है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक डाउट होता है, एक आंसर होता है। और रिलीजियसली भी जो कारोबार, जो भी चीज़ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का इक्वल चांसेस हो, वो चीज़ हलाल करार दी गई। जिसमें सिर्फ प्रॉफिट का चांस हो, यानी कि शॉर्ट तो वो सूद के ज़मरे में आती है, इंटरेस्ट के ज़मरे में आती है, नॉन अलाउड ज़मरे में आती है। अच्छा, इसके मुझे दोनों के उसमें आप जिससे बात कर रहे हैं, रिस्क होता है और प्रॉफिट और लॉस का चांस होता है। जो इससे आप इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहे हैं कि उसका इक्वल चांस होता है, मुझे तो नहीं लगता इक्वल चांस है। जब भी आप बैंक वाले से बात करेंगे पोर्टफोलियो पे बताएं तो आपको बता रहे होते हैं कि आपका प्रॉफिट का इतना चांस है, इतना ज़्यादा अच्छा है, और लॉस का मिनिमम आपका चांस करना चाहेंगे। और कोई भी इन्वेस्ट करने जाए तो वो भी देखेगा कि मेरा मैक्सिमम चांस प्रॉफिट का हो, सबसे कम चांस लॉस का हो, मतलब मेरी सेफ इन्वेस्टमेंट हो। तो इक्वल तो चांस नहीं हुआ ना ये। देखिए, इसमें भी अब डिबेट जो उलमाए कराम है और जो फाइनेंस के लोगों उनमें डिबेट चलती रहती है, लेकिन एक विंडो तो उन्होंने खोली कि भाई उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट होता है। कन्वेंशनल बैंकिंग का उसूल सिंपल होता है कि मैंने आपसे पैसा लिया, 10 रुपये, 1 लाख रुपए लिया आपसे, और आपको मैंने कहा मैं 10% आपको इस पर सालाना दूंगा, 10,000 रुपये। वही पैसा मैंने 1 लाख रुपए लेके किसी दूसरे आदमी को दे दिया और उसको बोला कि आपसे मैं 20% लूँगा। मैंने उससे 20% लिया और 10% आपको वापस कर दिया, 10% सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट हो गया। ये कन्वेंशनल बैंकिंग है। इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है कि मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने वो पैसा बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, बैक एंड के ऊपर, एसेट मैनेजमेंट फर्म हो गए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जहाँ भी इन्वेस्ट किया। ऑब्वियसली कोई भी कारोबारी आदमी तो नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा डूबे, तो रिस्क मिनिमाइज करेगा। आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा हर बार। तो जो इस्लामिक बैंकिंग की जो बैक हैंड इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑब्वियसली वहाँ पे क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं, तो रिस्क मिनिमाइज करके उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट आपको प्रॉफिट रिटर्न देते हैं। फ़र्क ये कि कन्वेंशनल बैंकिंग में थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होता है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, सूद, और इस्लामिक बैंकिंग इसमें प्रॉफिट मिल रहा होता है वो थोड़ा कम होता है, 1-2% फ़र्क होता है उसके अंदर। और अच्छा, भी इस्लामिक बैंकिंग पे हम लोग एक और कुछ लगा लेते हैं केस के, एक ऐसा बिजनेस है जिसकी फाउंडेशन इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा चल रहा है कि उसका रिस्क का लॉस ही नहीं है। इसको क्या कहेंगे? देखिए, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी बिजनेस ऐसा हो जिसका रिस्क लॉस हो। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कन्वेंशनल बैंकिंग में है वो भी एट रिस्क होती है। कोई बैंक डिफॉल्ट कर जाए या कोई बैंक में डिजास्टर, कोई मुल्क में डिजास्टर आ जाए, उनके सारे एसेट्स पेमेंट ना कोई कर पाए। काफ़ी दफ़ा यूएस में 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था कि वो लोगों ने लोन्स तो ले लिए, घर खरीद लिए, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाए, डिफॉल्ट हो गए। ज़्यादा बैंक ने कर्ज दे दिया और अपने, लेकिन वो मेंटेन करते हैं इस बैलेंस को और बड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ गया, या कोई मुल्क में आफत आ गई, या कोई बैंक के अंदर कोई हादसा हो गया, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें बैंक डिफ़ॉल्ट कर सकता है या नुकसान भी आ सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि रिस्क तो बैंकिंग में भी, कन्वेंशनल बैंकिंग में भी, सूद में भी, लेकिन ओवरऑल उनका जो मोड ऑफ बिजनेस है वो अलाउ नहीं है। वो क्या है कि पैसे पे पैसा कमाना, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ये बंदा अगर कोई कन्वेंशनल बैंकिंग से लोन ले और वो बिजनेस में लगाए तो उसका फिर क्या होगा? उसको सही माना जाएगा या उसको इस्लामिक बैंकिंग से लोन लेना चाहिए? देखिए, अब इसमें अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, और उलमाए कराम की अपनी है, आवाम की अपनी। मैंने जो देखा कि वो आवाम ज़्यादातर खौफज़दा रहती है। उनको क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है, उनको क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता नहीं है, उनको इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग का फ़र्क नहीं पता, तो वो रेगुलरली डर रहे होते हैं। वो हमारे जो पाकिस्तान की आवाम है, खासकर इंडिया की आवाम है, बांग्लादेश की आवाम है, उनको लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ़ है और ज़्यादा ओरिजिनल ऑथेंटिक रिटर्न है, जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है, जैसे किराए पे दे दी प्रॉपर्टी। जबकि एक्चुअली अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें देखें आप, तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट आउट करते हैं तो उस पर 10% रिटर्न है, और अगर वही पैसा बैंक में डाल दीजिए तो आपको 15% रिटर्न मिल रहा है। बैंक में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। इस्लामिक बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल बैंकिंग में 17-18% मिल रहा है। और लोगों का ये भी ख्याल होता है कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो जनाब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है और जो इन्फ्लेशन, पैसे की, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, वो नेट ऑफ हो जाती है। तो एक्चुअली आपकी जो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की ली थी, अगर वो 70 लाख की हुई है तो आप कुछ ना हो, वो 70 लाख की नहीं हुई, वो 70 लाख अभी भी 50 लाख के बराबर है। वैल्यू में बढ़ गया है क्वांटिटी में, लेकिन एक्चुअली वैल्यू में नहीं बढ़ा। लेकिन अगर से आपने इन्फ्लेशन की बात की, इससे मुझे एक और आइडिया है, क्या बोले, लॉस का चांस बढ़ जाता है। तो जो पैसे पे पैसा बनाना है उससे भी तो लॉस का चांस है कि इन्फ्लेशन आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आपने जो पैसे पे पैसा बना रहे हैं वो आपको कवर नहीं कर पाएगा।
देखिए इसका एक एल्गोरिदम होता है, इसका एक पूरा एक सिस्टम है, इसकी एक अप्रोच है। अगर आप उस अप्रोच से चले, जिस अप्रोच से बैंक चलता है, बैंक क्या करता है, आपसे मार्केट से कई अरब रुपए उठा लिए, 10 अरब रुपए मार्केट से लोन ले लिए, उनको 10% रिटर्न की बात की, और वही 10 अरब में से 5-7 अरब जो है वो लोन लेंड आउट कर दिया, दूसरों को उधार दे दिया 20% के ऊपर। तो सीधा सीधा वो सोचे हम 10 अरब रुपए के ऊपर या 5 अरब रुपए के ऊपर 10% का जो उसको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, उसी से वो अपने सारे एक्सपेंसेस कवर कर लेगा। फिर जो ऊपर का लेफ्ट ओवर मनी है, जो बैंकिंग रिजर्व्स हमें रखने पड़ते हैं बाय स्टेट बैंक की तरफ से, जो मैंडेटरी होता है कि आपको बैंकिंग रिजर्व, वो रिजर्व के पैसे भी अलग तरीके से इन्वेस्ट किए जाते हैं। जो टी बिल्स होते हैं और जो गवर्नमेंट जो बिल्स और बॉन्ड्स रिलीज करी होती है गवर्नमेंट, उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर जाते हैं, उन बॉन्ड्स में अच्छा प्रॉफिट मिलता है 20-22% वो बॉन्ड्स पैसे नहीं हुए, वो भी पैसे में पैसा है। आप जो प्राइस बॉन्ड लेते हैं वो भी पैसे में पैसा है। आप कोई भी आजकल के दौर में तो कितने तरीके कार हैं जिसमें आप पैसे में पैसा कमा सकते हो। तो वो एक्सेप्टेबल क्यों, ये क्यों नहीं? मैंने बताया ना कि लोगों का अपना फेयर है। अब वर्ल्ड ग्लोबल होती जा रही है, आप बैंकिंग के बगैर रह नहीं सकते, तो ये अब लाइन मिटती चली जा रही है, ग्रे एरिया होता चला जा रहा है कि आप इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग, बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा जो खिलाफ है, तो वो तो कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग भी बिल्कुल वैसी है जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग, वो इस्लामिक बैंकिंग को भी नहीं मानते। और बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूँ तो उनको ये खौफ होता है कि हम इस्लामिक बैंकिंग में इन्वेस्ट करने करें, बैंकिंग तो फिर भी है, देखने में तो सब एक जैसा लगता है, लेकिन बैक हैंड के ऊपर जो उलमा इकराम ने रिसर्च करके वो जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पूरा खड़ा किया है पाकिस्तान या इस्लामिक ममालिक के अंदर, उसके ऊपर उनके पूरे फतवे कि भाई ये अलाउड है, और उसकी रीजनिंग है, मुदारबा, मुशारका जैसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे वो प्रॉफिट देते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट भी है उसमें। और अगर फ़र्ज़ करें हम जो नेमिंग से ऊपर जाएं, बिल्कुल हम प्योर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं कि बैंकिंग कहाँ से शुरू होती है, बैंकिंग फाउंडेशन होती है उसकी कैश पे बना होता है। देखिए बैंकिंग का जो बुनियादी पिलर है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, वो है पैसे पे पैसा कमाना। मनी को गियर अप करो, पैसे को जमा करो, और उस पैसे को इस तरह दूसरों को उधार दो कि उससे आप पैसा कमाओ। आपका पैसा लेके किसी और को देना है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर मैंने पैसा कमाना है। सारा गेम ये, चाहे वो आप सट्टे पे लगाओ, चाहे वो आप बैंकिंग में लगाओ, चाहे वो आप बैटिंग पे लगाओ, चाहे वो आप प्राइस बॉन्ड से लगाओ। कुछ प्राइस बॉन्ड क्या है, मैंने पैसा लिया, उसमें मुझे इनाम मिल गया, पैसे पे पैसा। बॉन्ड्स में मैंने इन्वेस्ट किया, टी बिल्स में इन्वेस्ट किया, इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट, इस सारे कॉन्सेप्ट वहीं से ड्राइव हुए हैं। अब ये तो माशरे ने डिसाइड करना है कि हमें इस कॉन्सेप्ट के साथ जाना है या अपना पैरेलल स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अब बहुत सारे लोग जो रिलीजियस है वो आर्ग्यू करते हैं कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट है बैतुल माल का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल है। क्या हमारे यहाँ पे वो फॉलो होता है? उसको बैतुल माल के कॉन्सेप्ट को आप और अलग तरीके से कर सकते हो। मेरी ज़ाती राय में बैतुल माल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर है इस्लामिक कॉन्सेप्ट। वहाँ पे बैंकिंग का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पैसे पे पैसा कमाना, स्टेट ओन एक रिजर्व हो, बैतुल माल जिसको कहते हैं, या स्टेट बैंक हो, आप वहाँ पे पैसे रखवा सकते हो। वो पैसे से गवर्नमेंट उसको सेफ कस्टडी में रखेगी। उस पैसे की जब गवर्नमेंट की वर्थ बढ़ेगी तो आप उसको मुनाफा देगी आपको गवर्नमेंट। दूसरा, वो पैसा लेके गवर्नमेंट ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है जो कि स्टेट ओन्ड हो, यानी कि काश्तकारी कर सकती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उस पर जो प्रॉफिट हो वो आपको शेयर दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जाइंट कॉन्सेप्ट पे काम किया सकते हैं। इनफैक्ट मलेशिया और कुछ कंट्रीज जो है वो टर्की वगैरह इन्होंने पे काम किया है। उन्होंने अपने जो रिजर्व्स है वो गोल्ड बैक कर दिए और उन रिजर्व्स से वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे लोगों को प्रॉफिट भी देते हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट रिलायबल और वो होना, सिस्टम अच्छा बना हो पीछे से। अब हम इस तरफ आते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है, ये सबको पता है, ये तो उर्फ आम है कि IMF की गुलाम है। IMF से $100 बिलियन हमने कर्ज लिया हुआ है, इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। और सिर्फ ये नहीं कि हम बैंकिंग को यहाँ, हमारा दोगला स्टैंडर्ड इतना है हमारे माशरे का कि हम यहाँ बैंकिंग को हराम हलाल पे बहस कर रहे होते हैं, जैसे हम भी डिस्कशन कर रहे हैं। और जो हमारे स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो चलाती है मुल्क को, वो खुद जो है कि बैंक के साथ, आलमी बैंक के साथ लगी हुई, मुल्कों के बैंक के साथ कर्जदार हुई है। तो अब फिर ये बहस चली जाती है कि जी पहले उस कर्ज से निकले, हम तो पूरी कौम जो है वो सूद के ज़ेर असर है, उस कर्ज से निकले तो फिर हम नीचे के बैंकिंग सिस्टम को सही करें। आई डोंट थिंक जब तक आपका मुल्क जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं होगा, सेल्फ सस्टेनिंग, अपने आप को, या फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ नहीं पकड़ेगा, उसके अपने एसेट्स नहीं होंगे, अपनी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अपना एक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो नीचे के निज़ाम को सही कर सके, जिस पे हम बहस कर रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग में आम आदमी जो होता है वो टेंशन में पड़ता है। ये आपका फिक्र करने का एरिया नहीं है। जो रिलीजियस लोग बैठे हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, उन्होंने एक फतवा दे दिया और सारे उलमा मुत्तफ़िक़ है इस बात पे कि इस्लामिक बैंकिंग हलाल कर दी उन्होंने। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब आप कन्वेंशनल बैंकिंग यूज़ करते हैं तब भी तो आप उस सिस्टम को यूज़ करोगे। कुछ लोगों को ये भी सुना है कि बैंकिंग की जॉब करना भी मना है, या उसके सूद से जो तनख्वाह आती है वो भी हलाल नहीं है। ये भी माइंडसेट के लोग पाए जाते हैं माशरे में। तो गर्ज़ ये कि हर किसी का अपना अपना एक माइंडसेट है, जो जिस तरह इसको अप्रोच करना चाहे।